हेलो दोस्तों, DPRST सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन SSC MTS 2026 के कैंडिडेट के लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो पिछले साल में SSC के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। इन प्रश्नों की आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो अगर आप इस बार सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती नहीं बनाती, ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसके जो मेन लाइन्स है उसको देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा के बजाय ज्वारनदमुख बनाती हैं। ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में निकलती हैं। नेक्स्ट है आपका, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका ताप्ती नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर बसा गुजरात का एक प्रमुख शहर है। इसे भारत की डायमंड सिटी और सिल्क सिटी कहा जाता है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर यहीं नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मध्य प्रदेश को भारत के टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। बांधवगढ़ में बाघों का घनत्व भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। यह पार्क सफ़ेद बाघ की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। गुजरात की रानी की वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बावड़ियाँ प्राचीन काल में जल संसाधन और सामुदायिक मिलन स्थल के रूप में उपयोग की जाती थी। इनमें सीढ़ियों के माध्यम से जल के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगूर झील है। यहाँ सर्दियों के दौरान हजारों प्रवासी पक्षी डेरा डालते हैं। यह झील इरावदी डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी आपका K2 गोडविन है, K2 गोडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी करेक्ट है। K2 8611 मीटर दुनिया की दूसरी और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है आपका शबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। शबरीमाला केरल के पथनमथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। यह भगवान अयप्पा का एक विश्व प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैन धर्म के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो विंध्याचल करती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्कन के पठार दक्षिण भारत से अलग करती हैं। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हैं। यह भारत के प्राचीनतम पर्वत तंत्रों में से एक है। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यह उड़ीसा के तट पर स्थित भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण स्थल है। 2015 में इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में बदला गया था। भारत की अधिकांश सामरिक मिसाइलों का परीक्षण इसी द्वीप से किया जाता है। इसी द्वीप से किया जाता है। नेक्स्ट है नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी नक्शा बनाने का विज्ञान और कला दोनों है। कैलीग्राफी का अर्थ सुंदर हस्तलेखन होता है। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। शुक्र ग्रह को इसके आकार और घनत्व के कारण पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील आपका विक्टोरिया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विक्टोरिया झील विश्व की सबसे लंबी नदी नील का मुख्य स्रोत है। यह युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमाओं को छूती है। यह सतह के क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। नेक्स्ट है आपका केटू पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है? केटू पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है?
K2 पर्वत की कुल ऊंचाई आपका 8,611 मीटर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। K2 8,611 मीटर माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर, POK और चीन की सीमा पर स्थित है। इसे पर्वतारोही इसकी कठिन चढ़ाई के कारण सेवेज माउंटेन भी कहते हैं। सेवेज माउंटेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वेल्ड किस देश के घास के मैदान में है? किस देश के घास के मैदान में है? तो दक्षिण अफ्रीका देश के घास के मैदान में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो दक्षिण अफ्रीका के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। इन क्षेत्रों में पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय हैं। नेक्स्ट है आपका श्री शैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? श्री शैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। यह कृष्णा नदी पर निर्मित आंध्र प्रदेश की एक विशाल बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन के पास स्थित है। यह बांध नल्ला मल्ला की गहरी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है आपका खामसिन। खामसिन किस देश में बहने वाली गर्म हवा है? किस देश में बहने वाली गर्म हवा है? तो ये मिस्र में बहने वाली गर्म हवा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। खामसिन मिस्र में सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर बहने वाली धूल भरी गर्म हवा है। यह बसंत ऋतु अप्रैल मई के दौरान लगभग 50 दिनों तक चलती है। यह हवा तापमान को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका यक्षगान। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य या नाटक है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य या फिर नाटक है? तो ये आपका कर्नाटक का है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यक्षगान कर्नाटक राज्य की एक प्राचीन और समृद्ध लोक नाट्य परंपरा है। इसमें संगीत, नृत्य, अभिनय और तात्कालिक संवादों का अद्भुत मेल होता है। कलाकार रंगीन वेशभूषा और भारी मुकुट धारण करते हैं। भारी मुकुट धारण करते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटा हुआ ग्रह, स्लीपिंग प्लैनेट किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अरुण अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है। अत्यधिक झुकाव के कारण यह अपनी कक्षा में लुढ़कता हुआ लेटा हुआ प्रतीत होता है। यह सौरमंडल का 7वां और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है आपका बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो ये आपका रूस में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी 2.5 करोड़ वर्ष मीठे पानी की झील है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसमें दुनिया के कुल मीठे पानी का लगभग 20% संचित है। नेक्स्ट है आपका
मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिपोपो नदी काटती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। लिपोपो नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार पार करती है। आपका लिपोपो नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। यह नदी हिंद महासागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है आपका 23। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में महान हिमालय की श्रेणियों में स्थित है। यही प्रसिद्ध गौमुख स्थित है जहाँ से भागीरथी गंगा नदी निकलती है। यह पार्क हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड्स के संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 24 आपका है गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा है? गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो गांधीनगर साबरमती के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी और भारत का एक सुयोजित शहर है। इसे बड़ी संख्या में पेड़ों और उद्यानों के कारण ग्रीन सिटी कहा जाता है। यह शहर साबरमती नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका 25। भारतीय इतिहास में साबरमती का संत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। महात्मा गांधी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने यहीं से 1930 में ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। साबरमती आश्रम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है आपका 'बर्लिन जर्मनी किस नदी के किनारे बसा है? तो इस्प्री नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस्प्री नदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन के मुख्य ऐतिहासिक केंद्र से होकर बहती है। यह नदी लगभग 400 किलोमीटर लंबी है और अंत में हावेल नदी में मिल जाती है। बर्लिन के प्रसिद्ध म्यूजियम आइलैंड को यह नदी घेरे हुए है। नेक्स्ट है आपका 27। नहरों का देश, कंट्री ऑफ कैनल्स किसे कहते हैं? तो ये पाकिस्तान को कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रणाली पर आधारित विशाल सिंचाई नहरों का नेटवर्क है। नदियों का देश, कंट्री ऑफ रिवर्स, बांग्लादेश को कहा जाता है। सिंधु घाटी के शुष्क क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने में इन शहरों की बड़ी भूमिका है। नेक्स्ट आपका है 28। तुर्जू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तुर्जू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह मार्ग इम्फाल को म्यांमार के तामू शहर से जोड़ने में सहायक है। यह प्राचीन काल से ही दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक मार्ग रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
यहाँ तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला लामजाओ यहीं स्थित है। नेक्स्ट है आपका 30 सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत किया गया है। यह क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट है आपका पटनी टॉप पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पटनी टॉप जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है। यह देवदार के घने जंगलों और बर्फबारी के समय खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यह उधमपुर जिले में चिनाब नदी की घाटी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट आपका है 32 अलमाटी परियोजना किस नदी पर है? अलमाटी परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अलमाटी बांध कर्नाटक के बागलकोट जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी कर्नाटक के जिलों की सिंचाई और बिजली की ज़रूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट है आपका 33 फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस सौरमंडल के सभी उपग्रहों में आकार में काफ़ी छोटा है। यह मंगल ग्रह के बहुत करीब रहकर इसकी परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है आपका वान झील किस देश में स्थित है? वान झील किस देश में स्थित है? तो ये तुर्की में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। वान झील तुर्की मीन्स टर्की की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे लंबी झीलों में से एक है। इसकी अत्यधिक लवणता के कारण सर्दियों में भी इसका पानी नहीं जमता है। यह एक बंद जल निकाय है जिसका पानी कहीं बाहर नहीं निकलता है। नेक्स्ट है आपका 35 चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में वाराणसी शहर के पास स्थित है। यह पार्क विंध्य पर्वतमाला के घने जंगलों और प्राकृतिक झरनों के लिए जाना जाता है। यह चिंकारा, तेंदुआ और अन्य कई जंगली जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यह महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिले की सीमाओं पर स्थित है। यह महादी टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पश्चिमी घाट की श्रेणी में होने के कारण यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है आपका 37 बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। यह मनाली,
लेह राजमार्ग पर स्थित है और सर्दियों में भारी बर्फबारी से बंद रहता है। यहीं से चंद्रभागा और यूनाम नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है आपका 38। मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन ए करेक्ट है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों से अलग करता है। यह हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। नेक्स्ट है आपका 39। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितापुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर बना है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इस बांध के जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका अलेप बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अल्लापूजा अलेप केरल के तटीय क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है। इसे बड़ी संख्या में नहरों और बैक वाटर्स के कारण पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यह प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, बोट रेस और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।